कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब तक वो हमारे साथ हुई नहीं होती तब तक हमें उस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि हम इस चीज़ को डील कैसे करेंगे। हम हम क्या करने वाले हैं जब हम पे ये ऐसी सिचुएशन आने वाली है, बट द टाइम कम्स एंड वो बस हो जाता है, हम उस सिचुएशन से टैकल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा ना ख़ास्ता हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे किसी करीबी की डेथ हो जाएगी, या कोई ऐसा शख़्स जो हमारी ज़िंदगी में आया है और हमने उसके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की हैं, हमें लगता है कि ही और शी गोना स्टे विद अस फॉरएवर, और फिर वो उस शख़्स का हमारी ज़िंदगी से चले जाना, वो कभी हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इमेजिन ही नहीं करता कि कभी हमारे साथ ज़िंदगी में ये भी हो सकता है। बट वो सिचुएशन हम पे आती है और हम उसको डील कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो इस तरह हार्ट ब्रेक इज़ अ थिंग, स्पेशली योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी इमेजिन नहीं करते, जिसकी आपको कोई स्कूलिंग नहीं दी जाती, जिसकी कोई आपको एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता कि लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी व्हेन यू विल फील रिजेक्टेड, व्हेन यू विल फील लाइक you don't have any worth, you feel rejected, and you will be left and you will stay with nothing in your hand. एंड आप उस फेयर हार्ट ब्रेक से जब गुजरोगे तो आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आपके पास कोई मैनुअल नहीं है, आपके पास कुछ चीज़ें पहले से सीखी भी नहीं है जिसकी वजह से आप उससे डील कर सकते हो। तो इट इज़ द टाइम जब वो आपके पास आया, वो हार्ट ब्रेक, और अब आप उसको फेस करना है एंड यू डू इट, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव गोन थ्रू अ हार्ट ब्रेक फर्स्ट टाइम, आपको नहीं पता था आपने उसको कैसे डील करना है, तो आपने कुछ भी किया, उसको टैकल किया, ठीक है, आप उससे गुजरे। बट व्हेन देन देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ सेकंड हार्ट ब्रेक एंड यू आर गोइंग थ्रू द सेम पेन, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बिकॉज फर्स्ट ब्रेक का तो देखो, हमारे पास कोई मैनुअल था ही नहीं, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, हमारे पास कोई स्कूलिंग नहीं थी, हमें नहीं पता था कि उस सिचुएशन को हमने डील कैसे करना है। तो हमने गलत वे से डील किया, सही वे से डील किया, हमने करा। बट जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हर हार्ट ब्रेक के बाद आपको उतना ही पेन हो रहा है, देन यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू लाइक रियलाइज समथिंग, एंड आपको उस चीज़ पे काम करना है कि नहीं, अगर इस दफ़ा मुझे इतना पेन हो रहा है इस चीज़ में, तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ का इतना पेन नहीं होगा। तो हार्ट ब्रेक के इस like how to deal with a heartbreak and what is the connection between a heartbreak and self love, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बट इसको मतलब I'll try to simplify as much as I can. So please be with me on this video, and welcome back to my YouTube channel. And if you are clicking on the video and you're new on my channel, welcome here, and thank you so much. And yes, if you like the video, if you like the channel, please subscribe the channel and like the video and share with your friends. So चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो हार्ट ब्रेक का कॉन्सेप्ट है एंड जो सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर टू like interconnected with each other, that's the point I'll try to explain in today's video, okay। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो इमेजिन कि जो आपके पास एक थोड़े से जो अमाउंट ऑफ लव थी, अटेंशन थी, रिस्पेक्ट थी, जो भी किसी भी शख्स के साथ किसी भी रिलेशनशिप में रह के आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल ओनली कंसिडर लव, आपके पास लव की एक क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल वो इतनी सी क्वांटिटी थी, आपको नहीं पता कि वो क्वांटिटी आपको कहाँ से आई थी, वो आपको शायद आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से, या गॉड की तरफ से वो आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लव दी गई थी, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक। अब आपके साथ क्या हुआ, आपकी लाइफ में कोई शख्स आया वेयर यू फील लाइक अ होम, आपको लगा कि बिकॉज आप जब किसी के साथ होते हो आपको यही लगता है कि दिस इज़ द एंड, यू गोना बी स्टे, आपने इतनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर ली, आप साथ में रह रहे हो और आप साथ में ही रहने वाले हो फॉर एवर।
तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तो कोई नहीं सोचता कि आज हम मिले हैं तो कल हम अलग भी हो जाएँगे, तो ऐसा तो कोई भी इमेजिन नहीं करता ना। तो आपने क्या किया, आपके पास जितना भी लव था, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लव जो अब आपके पास अभी तक की थी, आपने क्या किया, आपने वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन क्या किया, आपने उस रिलेशनशिप में दे दी, क्योंकि आपका देना बनता था। आपको लगा कि हम लाइफ टाइम यहीं पे स्टे करने वाले हैं इस शख्स के साथ, एंड वी आर इनफ फॉर ईच अदर। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका हार्ट ब्रेक हो गया, वो शख्स आपको छोड़ के चला गया। अब नाउ यू फील एम्पैथी, नाउ यू फील हेल्पलेस, नाउ यू फील सेल्फलेस, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आप यू हैड दैट फीलिंग, और वो इतनी इतनी इतना फिज़िकल पेन है, इतना सब कुछ है कि आप इतना इमोशनल और फिज़िकल पेन आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि भाई मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है इस सिचुएशन में। आप किसी को वो बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी और उसमें आपने क्या किया कि आपके पास जितना स्टोर्ड क्वांटिटी ऑफ लव थी, आपने उस शख्स को दे दी। तो अब नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट विद, नथिंग। सो द फर्स्ट रूल ऑफ गिविंग समवन इज कि इफ यू हैव समथिंग ओवरफ्लोइंग, देन यू हैव टू गिव समवन। बट आपने तो कभी, वो लव तो आपके पास आया ही अल्लाह से था, आपके पास आया ही पेरेंट्स से, इधर उधर से आया था, और वो थी भी थोड़ी सी क्वांटिटी। आपने कभी खुद को सेल्फ लव किया ही नहीं, आपने कभी अपने अंदर एक होम क्रिएट किया ही नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ पे आपने कभी काम किया ही नहीं। क्योंकि आपने साथ साथ काम किया होता तो आपके पास एक ओवरफ्लोइंग अमाउंट ऑफ लव होती किसी को देने के लिए। क्योंकि आपने कभी अपने ऊपर खुद काम नहीं किया, तो अब आपके पास वो ओवरफ्लोइंग अमाउंट ऑफ लव थी ही नहीं। आपके पास जितनी सफिशिएंट सी क्वांटिटी थी वो आपने किसी को दे दी। तो अब आप जब गिरे हो ना, व्हेन यू आर इन दैट हार्ट ब्रेक, अब इट इज़ वेरी पेनफुल, अब आपसे उठा ही नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक, आपको पता नहीं होता उसको डील करना है कैसे। द द लीस्ट यू कैन डू इट, कि आप क्या करते हो, पहले तो आप सैड सॉन्ग्स सुनते हो, आप इस तरह के इमोशनल स्टेट में रहते हो, और दैट स्टेट इज़ सो टेम्पटिंग, लाइक दैट पुल्स यू टुवर्ड्स दैट स्टेट। वो पेन की स्टेट भी ऐसी होती है ना, हार्ट ब्रेक की, कि आप उसमें रहना चाहते हो। बिकॉज क्योंकि वो आपसे कोई एनर्जी डिमांड नहीं कर रही। जब आप सोचते हो कि नहीं, अब मुझे या तो इसी शख्स के पास जाने के लिए खुद को बेहतर बनाना है, या क्योंकि इसने मुझे रिजेक्टेड फील कराया तो मुझे खुद को बेटर फील कराना है, और मुझे बेटर बनना है ज़िंदगी में, ठीक है। जब आप इस अप्रोच के साथ उठते हो, आप काम करते हो, वो आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। वो आपके लिए ऐसे होता है कि उफ, आई हैव टू डू अ लॉट, और वो आपको उसमें बहुत कंटिन्यूस एनर्जी पुट करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो उस एनर्जी को पुट करने का जो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वो आप एक्चुअली कर नहीं पा रहे होते हो। तो वो जो टेम्पटिंग सिचुएशन होती है कि नहीं भाई मैंने इसी में रहना है, इसी में रहना है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एस्केप ढूंढते हैं, सडन एस्केप, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, जिम स्टार्ट कर दी, अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। दैट इज़ गुड, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद, लाइक इंस्टेंटली डील विद द हार्ट ब्रेक, अपने आप को मसरूफ़ कर लें। बट दैट इज़ समहाउ एस्केप। आप एक सिचुएशन से एस्केप कर रहे हो, कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन फिर से आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो फॉर अ हार्ट ब्रेक इट इज़ बेस्ट दैट यू हैव टू गेट योर सेल्फ बिजी। बट आफ्टर अ टाइम व्हेन यू विल गो थ्रू योर सेकेंड हार्ट ब्रेक, यू विल रियलाइज कि मुझे तो सेम पेन दोबारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो ओवरफ्लोइंग लव क्रिएट नहीं किया। तो बेशक आप एस्केप ढूंढें, बट मीनवाइल व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने लिए इंटरनली एक स्पेस क्रिएट करें। अपने आप को बताएं कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। अपने खुद को वो सेल्फ लव, वो सेल्फ वर्थ दें कि ओके, दैट पर्सन इज नॉट सीइंग दैट मैजिक इन मी, बट आई कैन सी। दैट पर्सन फील्स दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, बट आई एम, एंड आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। दैट कॉन्फिडेंस, दैट इनर बिलीफ दैट मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ, मेरे लिए मेरा गॉड
और मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक्स आते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे काम किया है, आपने अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पे काम किया है, आपने अपने जो लोनलीनेस है उसके साथ टैकल करने की सिचुएशंस पे डील किया है, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, आप खुद को इतना प्यार करते हो कि कोई आपको गिराता है तो आपको पता है कि नहीं, फॉर मी आई हैव टू गेट अप, मैं अपने लिए उठूँगा, नॉट फॉर एनीवन, बट मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे उठना है। तो वो ओवरफ्लोइंग लव आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो नाउ व्हेन यू विल डील विद योर सेकंड हार्ट ब्रेक, योर थर्ड हार्ट ब्रेक, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक राइट नाउ, आपको वो एक पैटर्न समझ भी आएगा अगर आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि पहली दफ़ा में जितना आप टूटे, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसी इसी उसको दिखाने के लिए या उस शख्स के पास वापस जाने के लिए आपने खुद को उठाया, बेशक इसी नीयत से उठाया कि भाई नहीं, मुझे अपने लिए कुछ तो करना है, लेकिन नाउ आपने वो कर लिया है, नाउ आपने वो स्पेस क्रिएट कर ली है। नाउ यू नो कि अगर आपको कोई छोड़ के चला भी जाता है, यू लाइक इमोशंस आर देयर, यू आर ह्यूमन बीइंग, बट आप उतना नहीं रो रहे, आप उतना एस्केप नहीं ढूंढ रहे। इट्स अ रेनी डे, यू हैव टू सिट द होम यू क्रिएटेड विद इन योर सेल्फ। आपको उस होम में बैठना है, आपको चाय पीनी है, आपको सोना है, आपको अपना टाइम इंजॉय करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आप मरे जा रहे हो उस हार्ट ब्रेक में, जैसे पहले हार्ट ब्रेक में होता है और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, आपको कोई और शख्स चाहिए, आपको कोई मसरूफियत चाहिए, आपको कोई हॉबी चाहिए। नहीं, नाउ यू कैन डील इट वेरी ग्रेसफुली एंड पीसफुली। तो दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन सेल्फ लव एंड हार्ट ब्रेक। तो हार्ट ब्रेक को डील करने के लिए जितना आपको सेल्फ लव हेल्प देता है ना, जितना वो ज़रूरी है, और वो आपने एक दफ़ा ज़िंदगी में अपने ऊपर नहीं है तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन जब वो एक माइंड सेट ना, फॉर एग्जांपल जो डेली वेकअप इन द मॉर्निंग व्हाट यू हैव टू डू, यू ब्रश, दैट इज़ योर हैबिट। इसी तरह जब सेल्फ लव आपने, और ये everybody feel drained, everybody feel low on energy after a heartbreak. I'm not saying that you have to be robot and you have to continuously do something and खुद को नहीं। पहली वीक में शायद आप वीक में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप एनर्जेटिक फील करो और अपने ऊपर काम करो। दूसरी वीक में शायद 2 दिन ऐसे आएंगे, तीसरे वीक में शायद 3 दिन ऐसे आएंगे। तो what I want from you guys is the consistency on loving yourself. There are bad days, there are good days. कुछ bad days आएंगे जिसमें आप अपनी वो रूटीन नहीं कर पाओगे, but like in your subconscious mind it should be a like that should be a weird feeling कि नहीं, मुझे इस चीज़ को इतना कंटिन्यूस रखना है कि मुझे कभी छोड़ना नहीं है, मुझे अपने ऊपर काम करना छोड़ना नहीं है। मैं लाइफ में ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं इस फेज़ से गुजरा हूँ, उस फेज़ से गुजरा हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मैंने एक चीज़ शुरू की थी, seeing my own importance, seeing my own worth, being lovable to myself, and वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। So I hope this video will help you to deal with your heartbreaks, and if you learned something, if you like the video, please like the video, subscribe the channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, and if you feel like इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ किसी को ज़रूरत है जिससे आप ये शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड दुआ में याद रखिए। बाय।